थोड़ा जो है सुने समझे और अपनी बात कहने में आपको जो है इतना आनंद आता है जैसी ही दूसरे की बात को भी सुना। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। दूसरी बात, हमारा काम है निवास स्थान कचोरा, नाम विजेंद्र सिंह, पिता का नाम श्री कमल सिंह। हमारा रोजीना का काम सत्संग में महान पुरुषों के, माता पिताओं के, पुत्र वधुओं के, बेटियों के दर्शन करना और उनसे हमारी जो है राम राम हो जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही, हम तो उचित समझते हैं। सेवा परमो धर्म। भगवान ने जब हमको भेजा है यहाँ धरती पर मनुष्य जन्म दे करके, तो इसीलिए भेजा है कि तू भैया कल्याण कर, अपना कल्याण कर। मेरी माता बहनाओं, पुत्र वधुओं, भाइयों, अगर ज्यादा नहीं कर सकें तो इतना तो करना अनिवार्य समझो कि आपस में राम राम कर लिया करें, बुजुर्गों से राम राम कर लिया करें, संतों को जो है ओम नमो नारायण चरण स्पर्श कर लिया करें, माता पिता के चरण स्पर्श कर लिया करें, सास ससुर के चरण स्पर्श छू लिया करें। तो और सत्य मार्ग पर चलने की, अगर ये आप ये करने लग जाएंगे तो बेईमानी पास में नहीं आएगी। सत्य मार्ग, ये सत्य मार्ग की बातें हैं, अगर ये अपना लिए तो भगवान के नाम का अगर चिंतन करते रहे तो कल्याण निश्चित होगा, निश्चित होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि सिंह मांगरो बोलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बजरंग बली की जय। पवन कुमार परम तो समय समय की बात है और उस समय समय का फेर, समय बदलते में नहीं और लगे जरा देर। समय समय का फेर है और समय समय की बात। अरे काऊ समय को दिन बढ़ो तो काऊ समय तो बाल समय रवि भक्ति लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, जाई से त्रासु भयो जग के संकट काऊ से जातु नाए। तो देवन आने करिए विनती, तब छान दियो है रवि कष्ट निवारो। अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करुण तारीफ मुरली किया मुरली के बजैया की। राम राम सा। अरे तेरे पूजन
पूजन को भगवान बनावन मंदिर वाली साज रे पूजन को भगवान बनावन मंदिर वाली साज पूजन को भगवान बनावन मंदिर वाली साज पूजन को भगवान बनावन
टेपी फुल करेगा तो बहुत लगी पप्पू आया। पप्पू आ जा भैया पप्पू फिर गया। कृपया सवारी चल रही है सीताराम। वो सच्चे दरबार की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे। जय तार दे प्रभु तार दे, भक्तों की नैया तार दे। नाग पड़ी मझधार में आकर के ठोकर मार दे। गंगा जू के घाट में वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करत रघुवीर। राम नाम की लूटे और लूटो जाए सो लूट, अंत काल पछताएंगे प्राण जाएंगे छूट। तू आया इस जगत में सब लाड़ लड़ा में तो, लक्ष्मण उस दिन को याद कर जब ले चल ले। सदा न रहनो या जगत में सबसे राखो मेल। जय हो दिल मिल काटो जिंदगी चार दिना को खेल। क्या बात है चार दिना को खेल सब नहीं धरो रे जाएगो। राजा हो चाहे रंग काल सब आ जाओ। मंदिर पूजा रोज करो, जय हो दान करो हजार। दया धर्म दिल में नहीं तो सब कुछ है बेकार। आवत ही आदर करे और जावत जइयो रोए। ऐसे मित्र घर वो कोई जइयो रोए। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम करो भगवान से। तो मेरे प्रिय बंधुओं, भक्त भगवानों, माता बहनों, सभी के लिए राम राम और राधे राधे। जय श्री राम। भैया तो 2 मिनट सभी बोलिए भैया। बोल भैया सीताराम रटो उमरिया होली है। 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 राधे श्याम रटो उमरिया होली है।
तुम अल्लाह के राधा कृष्ण को भजनो भैया सबई बोलियो चलो री बहन मनुमा फतेह सिंह अरे पहले मनाए रे बंदे भगवान
गई और रावण समझ आ रही क्या तरीका कह रही। अरे लंका तेरी सोने की बनी रही पिया भरतार रे पैरू बांधो दिन रागो बारा तेरा के जामा से नायक वीर रे समारोह में तनमुख गोला इनके मान से पाय कबीर रे योग तो इन दो को कार तोरिया भगवान रे समर्थो इन दो को कार। अरे क्यों बने अकल पे पथरा तो पर चढ़े बीच पंद्रा। रावण क्या कहो अरे सीता जी मतलाई दूंगो कामल नारी बाड़े के मन में तुम्हारी रे या मेरे को महाकाल दो भैया वीर रे समारोह में सन्मुख को डांटे याद मेरे गानाथ सो इंद्र जीत रे योग तो सानों को रे मेरे बीसा हो जाए और ताजा शीस रे एक शीस के का अरे यारी बोल रैया समय गुरजी खाई चारों ओर रे जमे भवर बेटा रे अरे मति करई राम से बैठे करे माटी ने मेरे आयो मति करे राम से बैठे करे माटी कांचा बटिया पे गए तेरी पे राम लखन बड़े लगे गए अरे बाकी का पीरा बनने बिना उसकी सेना हमारी अरे जाने नाम अरे जाने Hare Rama, Hare
भैया ऐसा बताया है कि संत मिलन को चालिए संत के पास में मिलने के लिए कैसे जाना चाहिए कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे तो कोट नयागे समान। संत से मिलने के लिए जाएं, चरण स्पर्श करें तो माया और अभिमान को दूर करके उनके चरण स्पर्श करें। और मेरी माता बहना और पुत्र वधुओं, मैं आपकी जो है गान की तारीफ बाहर भी करता हूँ, क्योंकि आप जो है कुछ मान रही हैं। अब सत्संग में ताली क्यों बजा दी जाती है? ताली से एक तो जो है जिस तरीके से पेड़ पर पक्षी बैठा है वो जो है ताली बजाओ उसके नीचे तो उड़ जाता है, इसी तरीके से ताली बजाते हैं तो जो है हमारे अंदर जो विकार प्रवेश कर रहे हैं वो जो है दूर भागते हैं। भगवान का नाम लेते हुए आप जो है थोड़ी समय 10 मिनट 5 मिनट अगर कोई भगवान के नाम का भजन जानती हो तो उसका कीर्तन किया करो, ताली बजाओ। और सत्संग में ताली जो है कोठा से ऊपर हाथ करके बजाओ, जिससे जो है शरीर चले पूरा। और ये रामचंद्र भगवान की जय। अब एक और ले वासुदेव जी आ जाओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक जी, संत भगवान, भक्त भगवान, भक्ति स्वरूपाएं मेरी माताएं बहनें, सभी के चरणों में मेरी कोटान कोट राम राम साहब सीताराम। मैं गांव सांथा का रहने वाला हूँ, वास्तव मेरा नाम है और सत्संगों में आते रहते हैं, सुनते हैं और जो कुछ टूटा फूटा मैंने संतों से महापुरुषों से सीखा है उसे जो है गाते हैं, कहते हैं। थोड़ा संकीर्तन कर लें। मेरी मटकी में मार दयो डेला, तेरी श्याम बड़ो रे अलबेला। मेरी मटकी में मार दयो डेला, श्याम बड़ो रे अलबेला। कवि गोपीर के संग, कवि रुक्मिणी के संग, कवि गोपीर के संग, कवि रुक्मिणी के संग, कवि राधा के संग अकेला। श्याम बड़ा रे अलबेला, कवि राधा के संग अकेला। श्याम बड़ा रे अलबेला।
मेरी मटकी में मार देगा। तो देखिए श्याम सुंदर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो है जगत गुरु, इन्हें उपाधि भी मिली तो जो है न किसी की उन्होंने चोरी की, न इनका मतलब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो जो मटकी में मार दो डेला, ये हमारा शरीर अटका, ये तन मटकी एक घड़ा है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और गाड़े गाड़े मारे चोट, भीतर हाथ सहारे के सो बाहर निकाले खोट। तो ये घड़ा है, जगाया है हमको, जो है गुरु भगवान ने जगाया है, सतगुरु जगाते हैं। जानिए तवई जीव जग जागा, सब तज विषय विलास विरागा। तो कभी गोपियों के संग, कभी रुक्मिण के संग, तो किसी बाहर की गोपी के संग भगवान ने रास नहीं रचाया है। गोपी नाम गोपनीय है। जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये बाहर संसार की तरफ दौड़ रही हैं। मन संसार की तरफ दौड़ रहा है, उस मन को रोका है। मन का रुक जाना ही रुक्मिणी है। और ये गोपियां बाहर दौड़ रही हैं, इनका जो है अपने तरफ, जो ईष्ट की तरफ ले जाना अपने में, यही राधा बन जाती है। धारा प्रवाह संसार की ओर धारा बह रही है, सब दौड़ रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस सबको जो उल्टा कर लिया जाए तो फिर धारा का क्या बन गया? राधा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन तेरे ही आधीन। तो वो ही आधीन कर पाएगा उस परमात्मा को, संसार की तरफ न दौड़ करके। वो अपने हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा विराजमान है, उसी की पूजा करें। अभी हमारे जो है पूर्व वक्ता कह गए हैं, तेरे पूजा के हित भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो इस मंदिर में जो बैठे हैं उनकी पूजा करें, इसी में है सतगुरु भगवान जो है। और आगे कहिए, कभी गंगा के बीच, कभी जमुना के बीच। तो गंगा है ज्ञान की जो धारा बह रही है, वो गंगा माई है। और योग साधना, योग ही यमुना मैया है, योग ही यमुना है। और सरजू में नहाए अकेला। सरजू कोई बाहर नदियां नहीं है, बाहर है वो इतिहास के लिए बताने के लिए, मगर संतों को नदिया से क्या लेना देना। संतों की वाणी में क्या है? जन्म भूमि मामा पुरी सुहावना, उत्तर दिशा है सरयू पावन। ये शरीर का दक्षिण का हिस्सा है, नीचे का और उत्तर का है हमारा। ऊपर श्वासा ऊपर को चलती है, उस श्वासा में हमारा मन लट जाए। भगवान का निवास कहाँ है? सरयू किनारे अवध। तो अवध है हमारा शरीर, इसकी अवधि है। जन्म भूमि में पूरी सुहावन, ये जन्म भूमि है भगवान की, इसी में बाहर नहीं है। इसलिए जो उन्होंने अपना परिचय दिया है, पूरी धाम दा सब शोक राशि, अति प्रिय मोए यहाँ के वासी। इसलिए हमें बाहर न दौड़ करके हमें अपने अंदर ही देखें, और भगवान जो भक्तों के बस में होते हैं। इसलिए संसार की तरफ दौड़ रहे हैं हम। ये संसार के बारे में कवि ने बताया है, सत्य वस्तु है आत्मा और मिथ्या जगत पसार। नित्य नित्य विवेकिया सुली जवात विचार। जो नित्य है वही सत्य है,
और वो दृश्यमान नहीं है। दृश्यमान जो है ये असत्य है, जो दृश्य दिख रहा है ये असत्य है। इसलिए जो नित्य है हर टाइम पे मौजूद है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए टाइम लगेगा महाराज जी थोड़ा और है? हाँ देख लो तुम जो है हाँ तो कितनी बताए दियो बोलो कम भाई। चैत में चिंता यह की जाए और यह तन घड़ी घड़ी छी जाए, इससे करिए तनक विचार और सार वस्तु है क्या यह संसार। सत्य वस्तु है आत्मा और मिथ्या जगत पसार। नित्यानित्य विवेकिया सो लीजय बात विचार, फिर क्यों मथुरा और काशी लावनी सुन बारे मासी। मिटे जस जन्म मरण फांसी, सबसे बड़ी फांसी है माँ के पेट में बार बार जाना। पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरे सैनम। बैसाख वक्त तूने पाया यहाँ कोई रहन नहीं आया, काल ने सवई को खाया यह झूठी है सब माया। भोग लोक परलोक के और सब ही त्याग राग, रहे नहीं इनकी कामना कहे ताए बैराग। तितिच्छा तो सौ पर काशी लावनी सुन बारे मासी। तितिच्छा का मतलब है दुख सुख, जो दुखों को सहन करने की शक्ति आ गई तेरे अंदर। जेठ में यतन यही करना, जेठ में यतन यही करना, मिटे जाते जन्म और मरना। मन इंद्री विषयों से पर हरना, लीजिए संतों की शरणा। भगवान राम के लिए कहा है माता कैकेयी ने, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। यहाँ भी बताया है 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 का ही वनवास है। इसलिए श्रद्धा करे गुरु वेद में और कर मन का समाधान। श्रद्धा करे, श्रद्धा ही भक्ति है। और भक्ति क्या है? गुरु के वाक्यों में, शास्त्रों के वाक्यों में, वेद के वाक्यों में, रामायण के वाक्यों, गीता के वाक्यों में विश्वास किया जाए, भक्ति ये श्रद्धा है। और मन का समाधान है अपने लक्ष्य की ओर मन को ले जाना सीधा। श्रद्धा करे गुरु वेद में, कर मन का समाधान और कर अकर्म, कर्म और अकर्म के साधन त्याग, सहे मान अपमान, जगत से रहना नित्य उदासी, लावनी सुन बारे मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी। फिर क्या करना है? आषाढ़ में सत्संगत करना, वहाँ तू पावे सब मरमा, तुझे तब होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा, परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ को नाश। और ये इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षाता सुहाने हो जासे 84, लावनी सुन बारे मासी। आकर 4,84,000 यौन भ्रमत जीव अविनाशी। मुमुक्षा कहते हैं उनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी तेरी आगे चल के। जो है गुरु भगवान कह रहे हैं बेटा ऐसे रहेगा तेरी सद्बुद्धि हो जाएगी। फिर कहते हैं सावन में शरणागत होना, सावन का महीना है सत्संग श्रवण करने का, कानों की बात। सावन में शरणागत होना, पैर सतगुरु के धोए पीना, साफ तब तेरा होए सीना, रंग तो रहनी का दीना। तत्वमसी के अर्थ को
और तोय करूं प्रकाश, और संशय शोक मिटे तेरा सो होए अविद्या ना सुहान होए 484 लावनी सुनवार मासी। भादो महीना भादों का आया भरम सब छीजे, और गुरु भक्ति चित्तधारे प्रेम रसो पीजे। ईश्वर से अधिक भक्त गुरु की कीजे, इस मानव तन को पाए सो फल कर लीजे। और गुरु महाराज कैसे चाहिए बेटा तुझे? ब्रह्म वेत्ता वक्ता सुरते, और गुरु के लक्षण जाने, इच्छा राखे मोक्ष की ताय से पहचान, होई वो अमरापुर को बासी लावनी सुनवार मासी। 1 मिनट हो गई है। क्वार में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवण मन लाए। जुगत से मनन करो प्यारे, खुले जैसे अंदर के ताले। निध्यासन के अंत में जब होवे ऐसो भान, ब्रह्मयात्मा एक लखित होए ब्रह्म को ज्ञानवान होए। 84 लावनी सुनवार मासी। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब उर में प्रकाशा, तब अपना आप रूप भाषा, उसी का लखो तमाशा। मम दर्शन परम अनुपा, जीव पावन जस है स्वरूपा। आर पार हमरो नहीं, और देश काल से अंत मैं अखंडत एक हूँ। सब वस्तुन को तंत में ही चेतन अविनाशी, लावनी सुनवार मासी। बोल सतगुरुदेव भगवान की। बहुत बढ़िया। हमारे वासुदेव जी ने अपने मुखारबिंद से और जो बात बताई बहुत बढ़िया। भैया ये संसार वैसे बताते हैं कि मिथ्या है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। इस जीवात्मा को रहने के लिए जो है घर बनाया पहले भगवान ने। ये आत्मा कहाँ रहेगी? पहले इसके लिए घर बनाया, चित जल पावक गगन नीरा। और इसी शरीर में रहते हुए इस जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो सकता है, वरना दूसरा कोई ऐसा शरीर नहीं बनाया है। तो इसलिए ये संसार अगर मिथ्या होता तो भगवान इसको बनाते नहीं। भगवान की बनाई हुई चीज कोई मिथ्या नहीं है। सब भगवान ने सोच समझ करके इस संसार को बनाया है। ऐसे घर में जब आपके पास में घर नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे? इसी तरीके से जीवात्मा का रहने का स्थान है चित जल पावक गगन समीरा और 5 तंतु से बचा। ये शरीर जो है 5 तत्वों का है। इसी में रह करके जीवात्मा भगवान का भजन करता है और इसी में रह करके जो है गंदे काम करके अधोगति में जाता है, बार बार दूसरी योनियों में भ्रमण करता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और